जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल ज्ञानधारा जीएस एकेडमी में स्वागत है। आप सब ठीक ही होंगे उम्मीद करते हैं। आज फिर से हम अपना पढ़ाई को जारी करेंगे। इससे पहले हम कुछ पीछे की क्लास में पढ़ाई गई वस्तु को या पीछे जो हम पढ़े थे उनका कुछ रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पीछे हम पढ़े थे, पीछे में रिवाइज भी किए थे वायसराय के बारे में। तीनों वायसराय जो इम्पोर्टेंट 3 वायसराय हैं उनका पहले रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे आज पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर देंगे। तो पहला पुर्तगाली वायसराय था हमारा फ्रांसिस्को दी अल्मोरा। यह प्रथम वायसराय बन के आया था और इन्होंने ही समुद्र पर कब्जा करने को लेकर ब्लू वाटर पॉलिसी की जो नीति है उनको लागू किया था और पूरे हिंद महासागर पर अपना प्रभुसत्ता स्थापित कर लिया था। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत जो है अल्बुकर्क ने कर दिया था। जब इनका प्रभुसत्ता स्थापित हो गया तो गुजरात के शासकों ने हिंद महासागर में इनका विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। और जब विरोध किया तो उसके बाद पुर्तगाली और गुजरात के शासकों के बीच, गुजरात के शासक जो था बहादुर शाह था, इनके बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध को इतिहास में चोल का युद्ध जाना जाता है, चोल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच हुआ। इसमें जीत गुजरात के शासकों की हुई और गुजरात के शासकों को इस युद्ध में साथ मिस्र के नाविकों ने दिया था। और इस युद्ध में जो पुर्तगालियों की हार हुई थी, यह हिंद महासागर में उनकी पहली हार थी। इसके बाद हमारा दूसरा वायसराय था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। इनका शासनकाल 1509 से 15 तक रहा था। ये भारत में दूसरा वायसराय बन के आया। इन्हें भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इन्होंने ही 1510 ईस्वी में गोवा के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। उसके बाद इन्होंने पुर्तगालियों पुरुष को भारतीय स्त्री के साथ विवाह करने को प्रेरित किया था। इन्होंने ही, अल्बुकर्क ने ही आपको सती प्रथा का भी अंत किया था। क्या किया था? सती प्रथा का भी अंत किया था। उसके बाद कुछ खास वायसराय हुए नहीं, एक वायसराय हुए थे जिसके बारे में कल हम पढ़ाई किए थे, वो था निन्हो डी कुन्हा। इनका शासनकाल 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक था। कब से कब तक? 1529 से 1538 ईस्वी तक था। इन्होंने ही पुर्तगालियों की राजधानी जो कोचीन थी, इनकी राजधानी को स्थानांतरित कर इन्होंने गोवा को बनाया। किसको बनाया? गोवा को बनाया। जब राजधानी गोवा को बना लिया तो कुन्हा ने ही गुजरात के शासक बहादुर शाह को मुलाकात के लिए बुलाया गया और मुलाकात के दौरान ही बहादुर शाह की हत्या कर दिया गया। बहादुर शाह का हत्या कर दिया गया निन्हो डी कुन्हा के द्वारा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई की थी। आज जो हम पढ़ाई करेंगे, पुर्तगालियों के आने से हमारे देश में किस किस चीज़ की विकास हुई है, इनके बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। तो आइए समय को न गंवाते हुए पढ़ाई जारी रखते हैं आगे की। आज पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर देंगे दोस्तों।
पुर्तगाली के आगमन से भारत में किस किस चीज़ की विकास हुई है उनके बारे में जानते हैं। पुर्तगाली जब भारत आए, अपना शासन प्रशासन किए, उन्हीं के बीच में इन्होंने भारत में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं का निर्माण किए। इन्होंने ही एक भवन निर्माण के लिए, इसको कहा जाता है गौथिक स्थापत्य कला। गौथिक स्थापत्य कला, जो बड़े बड़े भवन का निर्माण किया जाता है इन्हीं के गौथिक स्थापत्य कला के द्वारा। तो पहला विकास हमारा हो गया गौथिक स्थापत्य कला। पहला विकास हमारा गौथिक स्थापत्य कला था। वही हम अगर बात करें पुर्तगालियों की, तो इन्होंने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया है। तो भारत में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया, तो इसका जवाब हम देंगे पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस से पूछेगा प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया, तो वो किसने किया था, पुर्तगालियों ने। किसने किया, पुर्तगालियों ने। तीसरे नंबर की अगर बात करें, जहाज का विकास। जहाज का विकास, जहाज का विकास किसने किया दोस्तों, पुर्तगालियों ने। किसने किया, पुर्तगालियों ने। हम अभी 3 चीज देखे। पुर्तगालियों के आगमन से गौथिक स्थापत्य कला की विकास हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की विकास हुई और जहाज निर्माण का विकास हुआ। इन तीनों चीज़ का विकास पुर्तगालियों ने किया। इनके अलावे और कुछ जो पुर्तगाली के आगमन से भारत में, पुर्तगालियों के आगमन से भारत में नई वस्तुओं की, जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह जब व्यापार करने को लेकर भारत आई थी, तो उन्हीं के दौरान पुर्तगालियों ने कुछ वस्तुओं भारत में लाए और उनका उत्पादन करना शुरू किए। और वो वस्तु कौन कौन सी है, एक बार पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से, कहाँ से, मध्य अमेरिका से, पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से इन्होंने आलू, तंबाकू, टमाटर, उपरोक्त वस्तुओं भारत में लाए, जिस कारण हम कह सकते हैं पुर्तगालियों के आगमन से ही आलू, टमाटर, तंबाकू, इन सबों का विस्तार पुर्तगालियों के आगमन से ही हुई है, हम कह सकते हैं। अमेरिका से, मध्य अमेरिका से पुर्तगालियों ने आलू हो गया, तंबाकू हो गया, आलू तंबाकू हो गया। उसके बाद आपको कुछ अन्य तथ्य जानेंगे और पुर्तगालियों ने क्या क्या किया। उससे पहले हम इन सबों को रिकॉल कर लेते हैं एक बार। आइए याद कर लेते हैं एक बार। आपसे पूछेगा पुर्तगालियों के आगमन से, किसके आगमन से, पुर्तगालियों के आगमन से भारत में किस किस चीज़ का विकास हुआ, तो पूछेगा गौथिक स्थापत्य कला किसके आगमन से विकास हुआ, तो किसके आगमन से, पुर्तगाली का आगमन से। किसके आगमन से, पुर्तगाली का आगमन से। प्रिंटिंग प्रेस का विकास पुर्तगालियों का आगमन से। जहाज निर्माण का विकास
पुर्तगालियों के आगमन से। पूछेगा आलू का विकास कहाँ से हुआ? पुर्तगालियों ने किया। तंबाकू, टमाटर इत्यादि इस सब का विकास कहाँ से हुआ? पुर्तगालियों से। कहाँ से? पुर्तगालियों से। इसके बाद हम आगे जानेंगे पुर्तगालियों ने ही भारत में अरब सागर में व्यापार करने को लेकर एक व्यवस्था की शुरुआत की थी। उस व्यवस्था का नाम है कार्टेज व्यवस्था। अब ये कार्टेज व्यवस्था क्या है? जिस प्रकार आज देखें हम तो बड़ी बड़ी कंपनियों से टैक्स लिया जाता है, जीएसटी लिया जाता है और उनको संरक्षण दिया जाता है। जो टैक्स भरता है उन्हीं को संरक्षण दिया जाता है। उसी प्रकार पहले कार्टेज व्यवस्था, पुर्तगालियों ने कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत की। तो कार्टेज व्यवस्था वही है जो पहले व्यापार करने को, अरब सागर में व्यापार करने को लेकर जो कार्टेज व्यवस्था खरीदता था उन्हें संरक्षण, पुर्तगालियों का संरक्षण मिलता था। एक बार इससे पहले हम जानेंगे पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध। पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध, पुर्तगाली जो था मुगलों के साथ संबंध। पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध जो हुई थी, किसके समय हुई थी? तो वो हमारे थे अकबर। कौन? अकबर। अकबर के समय पुर्तगालियों का मुगलों के समय संबंध स्थापित हुआ था। किसके समय हुआ था? अकबर के समय। किसके समय हुई थी? अकबर के समय। अकबर ने ही अरब सागर में व्यापार करने को लेकर पुर्तगालियों से कार्टेज व्यवस्था खरीदा। कार्टेज जो था, ये एक प्रकार के टैक्स जो था, ये कार्टेज खरीदा। जब मुगल बादशाह अकबर ने कार्टेज खरीदा तो उसके बाद जब मुगल बादशाह अकबर अपना व्यापार अरब सागर में, हिंद महासागर में करने लगे तो पुर्तगाली उन्हें संरक्षण दिया करते थे। जब उनकी, जैसे व्यापार होता है किसी नौ के साथ होता है, कहा जाता है मुगल का जो अकबर का जो नौ था उसके आगे और पीछे दो दो नौ संरक्षण दिया करता था, कोई लूटे नहीं। इन्हीं को अकबर के समय कार्टेज व्यवस्था जो अकबर खरीदा था, उसके बाद हमारे जब कार्टेज व्यवस्था की समाप्ति हो गई, उसके बाद कुछ इसमें विशेष नहीं है। उसके बाद जो है ना, पहले इनको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार लिख लिए, इनको मिटा देते हैं। कार्टेज व्यवस्था की तो शुरुआत हो गई थी। ये कार्टेज व्यवस्था जो थी ये पुर्तगालियों ने चलाया था। इन्हें कार्टेज व्यवस्था को हिंद महासागर में या अरब सागर में
व्यापार करने को लेकर कौन खाता था? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह अकबर। कौन खरीदा था? अकबर खरीदा था। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भी पुर्तगालियों का शासन भारत के गोवा राज्य में रही है। इसीलिए सभी यूरोप महादेश से जितने भी कंपनी आई, उन सबों में सबसे अधिक दिनों तक शासन प्रशासन पुर्तगाली ईस्ट इंडिया ने किया। सबसे पहले आया भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और सबसे बाद में भी गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को मुक्त कराया पुर्तगालियों से। भारत सरकार ने 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आज़ाद कराया। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आज़ाद कराया। 1961 में जब ऑपरेशन विजय हुआ था, इस समय पुर्तगाली वायसराय जो था वो था एंटोमनी सिल्वा। कौन था? एंटोमनी सिल्वा। आपसे पूछेगा 1961 में जब पुर्तगालियों को गोवा से आज़ाद कराया, पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया गया था, तो उस समय पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो पुर्तगाली वायसराय कौन था? एंटोमनी सिल्वा। कौन था? एंटोमनी सिल्वा था। उसके बाद गोवा को उसके बाद गोवा को 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। गोवा को क्या दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। उसके बाद 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूछेगा आपसे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत दिया गया। कब दिया गया? 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है यह हमारा 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत दिया गया। 1987 के तहत दिया गया। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ी, इनको रिकॉल करते हैं। एक बात और हम बता देना चाहते हैं गोवा के बारे में। ये गोवा जो है ना भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। क्या है? सबसे छोटा राज्य है। क्या है? सबसे
छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। आइए इनको एक बार रिकॉल करते हैं और हमारा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं पे ख़त्म हुआ। इनको एक बार याद कर लेते हैं। पूछेगा आपसे पुर्तगाली का आगमन से भारत में क्या क्या का विकास हुआ था, तो गोथिक स्थापत्य कला का, प्रिंटिंग प्रेस का, जहाज का विकास हुआ था। उसके बाद मध्य अमेरिका से क्या क्या लाए थे पुर्तगालियों ने, आलू लाए थे, टमाटर लाए थे, तंबाकू लाए थे। उसके बाद काटेज व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, पुर्तगाली ने की थी। हिंद महासागर में काटेज व्यवस्था कौन खरीदा था, तो मुगल बादशाह अकबर खरीदा था। उसके बाद 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आज़ाद कराया गया था। गोवा को आज़ाद कब कराया गया था पूछेगा, तो 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आज़ाद कराया गया था। उस समय पुर्तगाली वायसराय कौन था, एंटोनी सिल्वा था। कौन था, एंटोनी सिल्वा था। कौन था, एंटोनी सिल्वा। उसके बाद गोवा को पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, तो आपको हो गया 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत, 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। उसके बाद पूछेगा पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा, तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। और क्षेत्रफल के अनुसार गोवा भारत में सबसे छोटा राज्य है। और हमारा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुआ दोस्तों। इससे आगे हम पढ़ेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अगले क्लास में जानेंगे। अगर आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी समझ में आए तो आप सब सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।